विष्णु पुराण में भी लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य मिलता है वो महाकुंभ की यात्रा करने से, महाकुंभ के मेले में स्नान करने से। और हर कोई यही चाहता है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज में संगम की रीति पर एक से बढ़कर एक संत महात्मा और सन्यासी पहुंच रहे हैं। सनातन संस्कृति की पहचान महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों, पंथ, संप्रदाय के संतों का समागम जारी है। हिंदुत्व के सबसे बड़े महामेले में धर्म ध्वजाएं स्थापित हो रही हैं और सनातन के समृद्ध विरासत का गुणगान कर रही हैं। ऐसे में सनातन से संबंध रखने वाले तमाम साधु संत संगम किनारे अपने अपने शिविरों में पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ हठ योगी भी हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये ऑक्सीजन बाबा हैं। इनके फेफड़े एकदम खराब हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन महाकुंभ की ऐसी महिमा है और बाबा का ऐसा तपयोग है कि इस कठिन परिस्थिति में भी वो महाकुंभ का पुण्य अर्जित करने संगम नगरी आए हुए हैं। हिंदू धर्म और सनातन में कितनी शक्ति है, इसे देखना और समझना हो तो प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे आध्यात्मिक मेले यानी महाकुंभ में चले आइए। महाकुंभ की शान अखाड़ों में देश के तमाम कोने कोने से जो साधु संत हैं, योगी, हठ योगी, सभी पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो सबसे खास एक संत हैं, उनमें से हैं ऑक्सीजन बाबा, जिन्हें इंद्रगिरी महाराज के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये अपनी उखड़ती सांसों के साथ महाकुंभ में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, यानी महाकुंभ में समागम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है और इनके किस तरीके से ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ये अपनी सांसें ले रहे हैं। लेकिन इनका हठ योग है कि वो महाकुंभ में इसी तरीके से प्रवास करेंगे और न सिर्फ प्रवास करेंगे बल्कि शाही स्नान भी करेंगे, अमृत स्नान भी करेंगे। भले ही 13 जनवरी के आने में अभी 4 दिन बाकी हो, लेकिन संगम के तट पर संतों ने अभी से धुनी जमा रखी है। अपनी उखड़ती सांसों के साथ कुंभ में पहुंचे इंद्रगिरी महाराज की जिंदगी पिछले 4 सालों से ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे चल रही है। उनका 97% फेफड़ा खराब हो गया है। कोरोना काल के बाद से वो पूरी तरह बेड पर हैं। बावजूद इसके वो भगवान की तपस्या में लीन हैं। उनके तपोयोग का ही ये नतीजा है कि खराब फेफड़ों के बाद भी वो संगम नगरी में न केवल आए हैं बल्कि अमृत स्नान के लिए भी तैयार हैं। ऑक्सीजन के बल पे जिंदा हैं। ये 4 साल हो गए कोरोना काल से, डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ है, फिर भी गणेश जी की इच्छा से, गणेश जी की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जहाँ तक अपना तीनों स्नान, शाही स्नान होते हैं हमारे नागांव को, वो करके जाने का विचार, अथवा जाना ही नहीं है। इतनी ठंड पड़ रही है, सर्दी कड़ाके की है और आप ऑक्सीजन के ये एक तरीके से तंबू के नीचे आप हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? डर का आएगा, गणेश जी की इच्छा है, गणेश जी की कृपा है, गंगा माई की कृपा है, गुरु लोगों की कृपा के अनुसार चल रहे हैं अपने, और गणेश जी के भजन से सब कुछ सुख शांति में। महंत इंद्रगिरी जी महाराज को खराब फेफड़ों के कारण डॉक्टरों ने महाकुंभ में जाने से रोका था, लेकिन इसके बाद उनका हठ योग ही है कि वो कुंभ क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं। 12 साल के बाद महाकुंभ का योग लगा है। यही कारण है कि कोई भी साधु संत, चाहे वो जिस हाल में हो, इसका हिस्सा बनने से खुद को रोक नहीं पा रहा है।